बाहर से तो नहीं मिला, तुम बाहर से नहीं मिला। ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, केवल तुमको सत्संग से मिला। आज भी तो देखो, अपने विचार बता रहे हो, यही बोलने वाले तब भी तुम थे। तब तुम्हारे विचार कैसे थे और अब तुम्हारे विचार कैसे? तब जीवन में सत्संग नहीं था, अब जीवन में सत्संग है। तो किसके आने से चेंज हुआ? सत्संग क्या? इसलिए गुरु सत्संग पे बहुत जोर देते। सत्संग करो जरूर, अखियां खोल से खोल अपनी अखियां, सत्संग करो जरूर। रब नहीं बसता दूर, अखियां खोल। तो एक हरि के सत्संग ने हमारे विचारों को पलट के, भले सुनते थे, पलटू साहब की वाणी सुनते थे, और पलटू साहब का नाम पलटू साहब क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने जीवन में पलटा मारा। जो विचार उनके पास थे, उन विचारों से अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पा पा रहे, उल्टा वो अपने वास्तविक स्वरूप से हटते जा रहे। तो वो विचार होते अहंकार के, अभिमान के। पर जो जीवन में हमको सत्संग मिलता है, तो गुरु हमें निराभिमानी बनाता। निराभिमानी बनते सत्य का संग मिल जाता है हमको। सत्य का संग मिलता है, विचार हमारे क्या हो जाते हैं? चेंज। पलटा मार जाते हैं, उधर से हट के इधर हो जाते हैं। नहीं, अब तुम वो चीटी बन गए हो कि अगर तुम्हारे सामने नमक और चीनी को मिक्स भी करके रख दिया जाए, तुम उसमें से चीनी निकाल लोगे कि नहीं निकाल? निकाल। गुरु ने तुमको वो चीटी बना दिया है कि तुम अब चीनी उसमें से निकाल सकते। जैसे पूरे संसार में मिक्स है जीवात्मा, तुम उसमें से आत्मा देख सकते हो कि नहीं देख सकते? पहले बड़ा मुश्किल था, आत्मा कैसे देखें कैसे देखें। पर अभी तो तुम कह रहे हो, कर्तापने से हट जाओ तो बाकी क्या है? आत्मा। सब कुछ करने वाला कौन है? भगवान। अब यहाँ गुरु कहता था सर्व में भगवान देख, सर्व में भगवान देख, सर्व में भगवान देख। कैसे देख? देख भी सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान। तुम नाम रूप में भगवान देखना शुरू करते थे, देवर देरानी में, जेठ जेठानी में, भाई बंधुओं में, तो नहीं दिखता। पर गुरु ने जब तुमको सत्संग दिया, तो एक समझ दी कि तेरे भाई को, तेरी बहन को, तेरे चाचा चाची को, देवर देरानी को, जेठ जेठानी को कर्म करने की ताकत कौन दे? भगवान। तो वो सब भगवान की दी हुई कर्म की ताकत से चलते। इस तरह से हम उनको क्या करके देख लेते थे? तो ये तो जड़ है, इनको कोई ताकत नहीं है कर्म करने। और ये शुरुआत गुरु कराता था पहले अपने से। एक तुम अपने को जान लोगे, समझो तुमने सबको जान लिया। पर तुमने सबको जान लिया और एक अपने को नहीं जानते, तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप से अलग हो। तो वास्तविक स्वरूप में आने के लिए सत्संग, जैसे सत्संग का सुबह एक पॉइंट चला, प्रशंसा और निंदा। जब तुम्हारे जीवन में सत्संग नहीं था, तो सारा दिन तुम कौन से विचारों में फंसे रहते थे? बताओ। प्रशंसा और निंदा। जब कोई प्रशंसा करता था, तुम्हें अच्छी लगती, और कोई फिर तुम्हारी निंदा करता था तो तुमको अच्छी नहीं लगती। तो तुम्हारे सुख और दुख क्या था? प्रशंसा तुम्हारा सुख था, और निंदा जो था वो तुम्हारा दुख। पर ये देखो कि जब तुमको आत्म ज्ञान हुआ, तुमको सत्संग मिला, तो तुम्हें समझ आया कि ये प्रशंसा भी
उसकी हो रही है जिसने इस जड़ शरीर को कर्म करने की ताकत। जैसे एक फ्रूट आइसक्रीम तुमने बनाई, दिखने में आएगा कि तुमने बनाई हो फ्रूट आइसक्रीम, पर तब तुम्हारे पास सत्संग नहीं था, तो वो प्रशंसा तुम किस में डाल देते थे? अपनी जेब में। किसकी जेब में डालते थे? और जब निंदा होती थी तो वो तुमको हजम नहीं होती। प्रशंसा भले हजम हो जाती पर निंदा हजम नहीं होती। निंदा में रातों को नींद टूट जाती थी, बदले की भावना आती थी, क्रोध आ जाता था। पर जब जीवन में सत्संग मिला या आत्म ज्ञान हुआ तो समझ आया कि जो प्रशंसा भी हुई है ये उस मालिक की हुई है, परमात्मा की हुई है, प्रभु की हुई है, ईश्वर की हुई है। देह अभिमान से छूट गए कि नहीं छूटे? तुम देह में इतना लिप्त थे, प्रशंसा किसकी जानते थे? देह। आत्म ज्ञान ना होने के कारण तुम जड़ को चेतन और चेतन को जड़ समझ बैठे। शरीर क्या है? अभी पूछता हूं मैं तुमसे, जड़ है कि चेतन? जड़। और चेतन क्या है? आत्मा। तू इन दोनों में से क्या है बता? आत्मा। ठीक। तो ये आत्म ज्ञान कभी नहीं भूलना, ये आत्म ज्ञान कभी नहीं भूलना। पर ये चेतन कहां बस गया है? जड़ के अंदर। तो चेतन के आ जाने से जड़ को कर्म की क्या मिल रही है? ताकत मिल रही है। जड़ को कर्म की करने क्या मिल रही है? ताकत। तो जो फ्रूट आइसक्रीम बनाई है दिखने में आ रही है जड़ शरीर में बनाई, पर जड़ शरीर अगर बना सकता तो सामने घर में एक मुर्दा बैठा हुआ है जो अभी सुबह सुबह ही जिसकी चेतन सत्ता खत्म हुई है, क्या वो फ्रूट आइसक्रीम बना लेगा? तो उसमें से क्या चली गई है? चेतन अवस्था चली गई। अब वो फ्रूट आइसक्रीम नहीं बना सकता, पर तुम वहां जाकर भी तुम ये नहीं सीखते। भले तुमको कहा जाता था जाओ, अगर जड़ चेतन की पहचान करनी है तो कहीं कोई शरीर शांत हो गया हो तो वहां जरूर जाना, तुमको वैराग वृत्ति आई। पर तुम वहां पर देह अभिमान के साथ जाते हो, तो लगता था जैसे वो तो चला गया, हम अभी रहेंगे। फिर तुम वहां पर रस रसाई करते थे, लोकारित करते थे, रोते रोते थे, अफसोस करते थे। तो ये देह अभिमान के कारण तुम्हारे अंदर एक्शन आता। और अगर कोई तुमको अफसोस ना कर, सोचो तुम्हारी सगी भाभी मर गई हो और तुम भी बिरादरी में बैठे हो, तुम्हारी ननद आके तुम्हारे आगे ना हाथ जोड़ दे, तुम्हारे साथ झपकी ना पाले, तो तुम क्या कहते हो? ये कोई आना हुआ, मेरे से आके मिली नहीं, अफसोस नहीं किया, मेरी भाभी मर गई। सोचो तो किस कारण तुम ये कह रहे थे? देह अभिमान के कारण। तो तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी थी उस समय? सत्संग की, आत्मा के ज्ञान नहीं था। तो हर कर्म में तुम अपनी प्रायोरिटी रखते थे, इस कारण तुम नंद से भी नहीं निभा सकते। नंद में देखना था भगवान, कि उसने आकर तुमको भगवान जानकर तुम्हें अफसोस नहीं किया, पर तुमने उससे उम्मीद रखी, क्यों? तेरी और देहाभिमान था, तेरी और देहाभिमान था। आप देखो ना, जब आप लोग सत्संग नहीं आते थे, मूर्तियां पूछते थे, तो उस समय आप भी तो सत्संग वालों के कर्म को नहीं समझ पाते। पता नहीं कैसा गुरु है। शुरू शुरू में जब तुम यहाँ जुड़ते थे, गुरु की स्थिति देखते थे तो सोचते थे ना, यानी गुरु कैसे पत्थर दिल है, हम इतना प्यार करते हैं गुरु को, इतना प्यार करते हैं, गुरु हमारी भावनाओं को ही नहीं समझता। तुम प्यार करते थे देहाभिमान के कारण, और गुरु तुम्हारे देहाभिमान को क्या करना चाहता था? खत्म करना चाहता था। अगर गुरु तुम्हारा देहाभिमान वाला प्यार स्वीकार कर लेता तो तुम्हारा देहाभिमान बढ़ जाता कि घट जाता? गुरु जी मैं करेले बना के लाई हूं अपने हाथ से, खा लो।
नहीं खाता था। क्या कहता था? हमें नहीं सही लगेगा। अब देह अभिमान से बन के आए हैं करेले, 4 लोगों के सामने तुम्हारे करेले ठुकरा दिए, अब बताओ तुम्हें पीड़ा होगी कि नहीं होगी? पर अगर आत्मज्ञान सहित तुम लाते, जरूरी है सबके सामने दिखा के देने? जरूरी है क्या? जरूरी है केलों का पंडरा उठा के सबके सामने रखना है? दे अभिमान, मैं भगत हूं, मैं अपनी ओर से प्रसाद कर रहा हूं, नहीं, प्रसाद ही करना है तो चुपके से जाके अंदर रखा, दिखाया कि मैंने दिया, फिर मेरी ओर से अरदास की जाए, आज मैं फलाने के सलाने के लिए लाया हूं, आज फलाने की ये बरसी है, आज फलाने का बर्थडे है, तो ये किसके होते? सत्संग के तो नहीं होते, देह अभिमान के होते। दिखा के किया तो देह अभिमान, छिप के किया तो आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बोलने का है कि महसूस करने का है, और देह अभिमान सारा बोलने वाला नहीं। आप देख लो, इससे पहले भी तो यही कर्म करते थे, अब सत्संग में आके करने शुरू कर दिए, अब सत्संग में आके करने शुरू कर। अगर तुम्हारा प्रसाद करने का इतना ही भाव है, एक दिन पहले हमारे कान में कह जाओ तो हम कहेंगे ना, ऐसा करना 5:30 बजे आ जाएंगे, बना लेना चाय, बांट देना सब, लेकिन नाम नहीं कराना, कहो नानक सब तेरी बढ़िया, क्योंकि उतना पैसा भी तेरी जेब में किसने डाला? पर उसी दिन खास तुम क्यों करते हो? आज बरसी है, आज सालाना है, आज बर्थडे, देहाभिमान के कारण तो करते हो। फिर वो वाला दिन क्यों नहीं मनाते जिस दिन तुमको गुरु मिला? असल दिन तो तुम्हारे कौन से हैं? जिस दिन तुमको गुरु मिला, जिस दिन तुमको सत्संग मिला, वो डेट याद है तुमको? वो दिन याद है जब गुरु मिला? तुम बस ऐसे आनंद साफ गा लिया, आनंद गा लिया, आनंद आनंद भया मेरे माए जो सतगुरु में पाया। कब पाया? बोला पता नहीं। बोला बेटा कब जाए? बोला वो तो 9 नवंबर को जाए। आज भी माया पक्की है, गुरु कहाँ पक्का है? आज भी तो माया पक्की है। तेरा आदमी कब पूरा होगा? क्योंकि वो तो दिसंबर में पूरा होगा, वो भी तेरे को पक्का। माया ऐसे पक्की तरह से चली हुई, और भगवान कब पाया वो कोई पता नहीं। पता है कुछ नहीं, कोई पता नहीं। आज दिन में भी कोई मेरे पास बैठा था तो बोला वो फलाने के घर से ऐसे ऐसे है ना, कोई चला गया। अब आप कहते हो सब भगवान करने वाला, सब भगवान करने वाला, सब भगवान देने वाला, तो ये बताओ अब उसको कौन खिलाएगा? मैंने बोला उसके घर से खाने वाला गया, खिलाने वाला नहीं गया। कौन जाता है तुम्हारे घर से? खिलाने वाला तो कभी सृष्टि में से जाता ही नहीं। कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में काफी देर तक, ठीक तक उसने सोचा, सही बात तो है, खाने वाला घर से जाता है, खिलाने वाला कभी नहीं जाता। देख लो उसके बाद भी तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है, रोटी बनती है, पकवान आते और अच्छे से खाते। तो देहाभिमान के कारण तुमने ये बात कह दी। देहाभिमान के कारण नहीं लगा तुमको हम अकेले हो गए, अब कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो अपने को विचार दो ना, खाने वाला तो है, खिलाने वाला नहीं है। देवन को एको भगवान, पहचान सके तो पहचान। तो देहाभिमान तुमको कहां कहां गिराता है सोचो। देंदा दे लेंदा थक पाए, देंदा दे लेंदा थक पाए, जुगा जुगिंदर खाई, जुगों से खाए, उसके बाद भी देहाभिमान करते। इस देहाभिमान के कारण ही तुमको सत्संग नहीं मिल पाता, और जब सत्संग मिल जाता है देहाभिमान कहां करता है? कभी भी सेवा करनी, सेवा डालना सबके सामने, और अभिमान ये ध्यान रखना। ये हमें नहीं है कि अगर छुप के लेना देना है कुछ, हमें तो नहीं चाहिए कुछ। तुम्हारे
कंट्रीब्यूशन से ये नहीं चलता, पर तुमसे कंट्रीब्यूशन इसलिए गुरु कराता है, आय का 10वां हिस्सा तुमसे इसलिए कराता है कि तुमको भी देह अभिमान छूटे। जितना तुम जोड़ जोड़ के रखते हो देह अभिमान के कारण रखते हो, और उसमें से 10वां हिस्सा निकालोगे फिर देह अभिमान का चलते। यानी जब महात्मा गांधी ने एक बार बोला कि कौन है जो इस क्रांति के अंदर बढ़ चढ़ कर देगा, सबने दिया बढ़ चढ़, तो महात्मा गांधी ने एक 5 साल की लड़की को हाथ ऊपर करके खड़ा कर बोला सबसे ज्यादा इसने दिया। सब सोचने लगे कि कितना दिया होगा इसने बोला इसने दिया 4 आना। 4 आना, सबको अभिमान आने लगा, मैंने 250 दिया, मैंने 500 दिया, मैंने 400 दिया, तो 4 आना इसका ज्यादा हो गया। बोला हाँ, तुम्हारे पास हजारों होते हुए तुमने 2-400 रुपए, इसके पास थे ही 25 पैसे, इसने पूरे का पूरा दिया। पूरा पूरा अपना अभिमान दो ना, पूरा पूरा देना। तो गुरु इस तरह से तुम्हारे अंदर से अभिमान निकालता है कि तुम देने वाले कौन हो। देने का अभिमान भी तभी आएगा जब दे अभिमान। कभी भी कोई बात, कभी भी किसी के सामने तुम ये सब करते हो कर्तव्य अपने, तो देखना तुमको दे अभिमान करेगा। आज बरसियां मना रहे हो, आज सालाने मना रहे हो, फिर नाम उठवा रहे हो उनके, क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? एक आत्मा के अलावा कुछ है? बोलो। आज तो नहीं बांटते प्रसाद, आज बांटो ना। कि आज हमारा आज वाले दिन से कोई लेना देना ही नहीं, ना तो आज के दिन कोई हमारा मरा, ना आज के दिन कोई पैदा हुआ। क्यों? आज तुमको गुरु नहीं मिला, गुरु का दर्शन नहीं हुआ। इस खुशी में कभी तुमने कुछ किया? नहीं किया तो आत्मा कैसे पक्की होगी बताओ? बोलो। गुरु कभी मौका देखकर तुमको प्रसाद करता है, गुरु कभी मौका देखकर तुमको मुस्कुराहट देता है, गुरु कभी मौका देखकर तुम्हारे साथ आयोजन करता है? नहीं, वो तो रोज ही एक रस होकर तुम्हारे साथ रहता है। तो आत्मा पक्की करनी है तो ये सब कर्मों से हटो। ये पागलपंथी के कर्म छोड़ो, देहाभिमान। देहाभिमान में तुमसे पूछता हूँ, बिल्कुल हटाना चाहते हो कि नहीं? बस देहाभिमान हटाना चाहते हो तो आज से पूर्णमासी एकादशी ये मत पूछे करो आपस में। आज गणेश देवता है तो आज गणेश चतुर्थी है, तो आज फलानी बार है, तो आज चावल खाने आज नहीं खाने, आज सिर मुंडवाना है नहीं मुंडवाना, ये सब छोड़। ये सब किसके? देहाभिमान के। आज का दिन केला खाना नहीं है क्योंकि केले की पूजा होती है, सोच के देखो। आज पीला ही भोजन बनेगा क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। ये सारे कर्म किसके हैं? तो तुम्हारे अंदर भय आएगा, भय आएगा कि नहीं? पर देह अभिमान से ऊपर हर दिन मेरे परमात्मा का है, जैसे अभी तुम भजन गा रहे थे, यूं ही बीत जाए जीवन में। कब? जब हर श्वास में वीरवार सिमरन हो तेरा, शुक्रवार सिमरन हो तेरा, सोमवार सिमरन तेरा, एकादशी, अमावस, पूर्णमासी, मरने की डेट, जमने की डेट, हर श्वास में ये सिमरन हो कि हर श्वास में प्रभु तेरा सिमरन हो। जब हर श्वास में प्रभु तेरा सिमरन है तो मुझे डेट कैसे याद है? आज के दिन मेरा कोई मरा, आज के दिन कोई पैदा हुआ, आज के दिन मेरा बिछोड़ा हुआ, आज के दिन मेरी शादी हुई, आज केक कटवा दो, आज मेरी गर्दन कटवा दो, आज फलाना कटवा दो। बस अहंकार मत कटवाओ मेरा। अहंकार कब कटेगा? अब तुम सत्संग में आगे बढ़ना चाहते हो, आत्मज्ञान को पक्का करना चाहते हो, तो ये बेवकूफों वाली हरकतें करना छोड़ दो। आत्मज्ञान को पक्का। ज्ञानी का ना कभी जन्म है ना कभी मृत्यु, तो उसका नहीं है तो उसके वालों का कहां से होगा? उसके वालों का कहां से होगा? ये सारी जितनी भी डेट तुमने नोट कर रखी है, जितनी तुमने डेटें नोट कर रखी है, सब के सब मिटा दो। क्योंकि अगर तुम आत्मा है तो जिनके तुम दिन बना रहे हो वो भी कौन है? अब तुम्हारे अंदर प्रश्न आएगा, दादा भगवान, गीता भगवान, इनके दिन भी तो मनाए जाते हैं। ये अवतार है, ये अवतरण है। तुम्हें इतना निश्चय जिस दिन हो जाएगा तो तुम्हारी भी पुण्यतिथियां मनाई जाएंगी। तुम इतने निश्चय में तो आओ कि हम गुरु की याद में स्मृति दिवस मनाते हैं,
कि गुरु ने किस तरह से अपनी कुर्बानी दी, नहीं। तो गुरु के दिन को याद रखा जाए, अपनी मैं को मिटाना जाए। गुरु के सारे दिन हमको याद रहे, गुरु का बर्थडे भी याद रहे, गुरु की एनिवर्सरी भी याद रहे, गुरु की पुण्यतिथि भी याद रहे, गुरु ही गुरु रह जाए। गुरु गुरु करे मन मोर, गुरु बिना नाही कोई। अब तुम्हारे कोई और होंगे तो देवाभिमान के कारण नहीं। आज तो शिव की बारात है, आज तुलसी का विवाह है, आज फलाना ये, आज फलाना वो। न तुमने कभी तुलसी का संग किया नहीं, ना तुमने कभी राम का संग किए, ना तुमने कभी कृष्ण का संग किया, पर इनका संग ना करते हुए भी गुरु ने तुम्हें इनका संग करा दिया। तो कौन बड़ा, गोविंद बड़ा कि गुरु बड़ा? राम की सही परिभाषा, कृष्ण की सही परिभाषा, इनकी सही पहचान तुमको किसने कराई? गुरु ने। तो आत्मा परमात्मा दूर रहे बहु का, सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु ने। हमारे तो राम एक एटीएम मशीन थी, जाओ कार्ड स्वैप करो बीच में और पैसा निकालो, इतना नाता था राम तेरा हो गया। पर जोड़ ले प्यारे राम से नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता, जो करना है आज ही कर ले, जो करना समय ये बीता जाता, एक समय ये बीता जाता। समय बीत रहा है, ये समय फिर नहीं आएगा। सोच के देखो, अब अभिमान में भरे पड़े रहोगे, रोज तुम्हारे झगड़े होंगे, रोज तुमको विक्षेपताएं होंगी, पर ज्ञानी का किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई राग नहीं, उसका कोई द्वेष नहीं, क्योंकि इन सब बातों में वो घूमता फिरता ही रहता है। आवागमन के चक्र से उसको छूटना है, तो क्या पक्का करना? उसको सच बात को पक्का, सत्संग को पक्का। कोई तुमको कहे भी, याद भी दिलाए तो बोलना नहीं। भले हम प्रसाद करेंगे वहां पर, नाम को नहीं करेंगे, प्रसाद ले जाएंगे, करेंगे प्रसाद, पर सबके सामने दिखा के नहीं रखेंगे। आप तो आज समझ भी रहे हो ये वाली बात, और जो लोग नहीं बैठे उनको भी समझा देना। कितने लोग, कितने आप देखो पीस ऑफ माइंड के थ्रू हमको मैसेज कर देते कि आज संडे का प्रसाद हमारी ओर से कर, पर भैया जी हमें अच्छा नहीं लगता आप हमारा नाम लिखते हो कि आज का प्रसाद हमारी ओर। तो मुझे तो लगता है उनको ये ज्ञान लगा, उनको ये ज्ञान लगा है देहाभिमान नहीं है। कितने ऐसे हैं। फिर और भी पूछते हैं कि अगर हमें तो लग रहा है आपने इतना सारा प्रसाद किया, अगर पैसा कम पड़ गया हो तो हम और भेज दें। तो सोचो, ये है सच्ची सेवा कि पता भी ना लग पाए। परमात्मा ने तुमको कभी पता लगने दिया कि कितना तुम्हारे लिए कार्य करता है? तो असल में तो आत्मज्ञान जिसको होता है वो करते हुए भी अकड़ता होता। तुम करते हुए कुछ करते नहीं, तुम करते हुए कुछ करते। भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो गए, मेरा जीवन बदल के चुप हो गए। भगवान ये मेला कैसा है, भगवान ये मेला कैसा, तुम करते हुए कुछ करते। तो समझ जाओ, जड़ और चेतन की व्यवस्था, चेतन के बिना मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ कर चेतन रहा, पर मैं नाम अपना देह अभिमानी के कारण, देह मेरी है तो जड़ चलती किसकी वजह से? चेतन। सारा कर्म भी करती है चेतन पे, पर नाम मैं अपना करा। फिर गुरुद्वारे में कैसे बोलता हूँ कि कहो नानक सब तेरी वडियाई, नाम न जाने मेरा को। इसका अर्थ जानता कि भगवान की वडियाई है, इस चेतन की वडियाई है।
जो इस जड़ के अंदर आकर ये सब कार्य कर रहा है। करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा। अब जो देह अभिमान में टिका हुआ वो गुरु के ये वचनों को भूल जाता है, सिमरन नहीं कर पाता। और जो हर श्वास में यही सिमरन करता है वो कभी देह अभिमान में नहीं आता। वो हमेशा बढ़ियाई उस अकाल पुरख की करता है, आप जी की करता है, आप जी की कृपा से, आप जी की कृपा से, आप जी की कृपा से। आप जी कौन? वो आप ही जिसको आप सोहम कह रहे हैं, आप जी की कृपा से, शरीर की कृपा से नहीं। शरीर तो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। शरीर एक माया है, आपकी एक परछाई है, आपके प्रकाश से चलती है। यही आत्मज्ञान हमको। इसलिए कभी भी हम देह का अभिमान नहीं करें। ये प्रशंसा भी होनी चाहिए तो किसकी? उस मालिक जिसके प्रकाश से ये सब चलता है। और फिर जो निंदा भी हुई है वो मेरी थोड़ी हुई है, तो मैं क्रोध क्यों करूँ? मैं बुरा क्यों मान रहा हूँ? अगले की बात बुरा नहीं मानना ना। आप बुरा मान जाते हो, रूठ जाते हो, सत्संग से टूट जाते हो, छूट जाते हो, वैसे कहोगे मेरे आगे आके आपकी बात का थोड़ी बुरा माना हमने कभी। आपको लग रहा होगा हमने आपकी किसी बात का बुरा मान लिया। एक दिन भी हमारे बिना कैसे रहे थे ये सोचो। अगर तुमने बुरा नहीं माना, देहाभिमान नहीं था तुमको, तो एक दिन भी तुम हमसे अलग कैसे रह सकते? जब कह रहे हो हर श्वास में वो सिमरन करो, हर श्वास में सिमरन तो तुमने अपने मन मुताबिक हालातों का कि गुरु को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। गुरु को कम से कम इतना सोचना चाहिए। अब तुम आ गए गुरु को समझाने वाले, तुम आए हो गुरु के पास समझने के लिए कि समझाने के लिए? तो शायद वो दिन मेरे जीवन में कभी ना आए, नहीं तो देखना बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। बाद में पछताओगे, बाद में भले ही मेरे को कहोगे आकर, कुछ समय के बाद जब मिलोगे तो आके कहोगे नहीं नहीं आप तो हमारा गला भी काट के रख देते ना, तो भी हम बुरा नहीं। हमने कहा गला तो बहुत दूर की बात है, इधर तो सब कह दोगे ना तुम सामने हो मेरे और मेरा दम ही नहीं करता। ये सिर्फ शब्दों की भाषा है, गुरु इस जाल में नहीं फंसता। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। ये सिर्फ हमने शब्दों में गाया। बस एक तमन्ना है यह मेरे जीवन की, बस एक तमन्ना है मेरे जीवन की, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। क्यों बोला गाना? हम तो सामने बैठे बैठे तुम आपस में बातें करने लग जाते। दम तो तुम्हारा तब निकले ना जब तुम जानो कि गुरु को सुनने आए, क्या आपस में बातें करने आए? आपस में बातें करके तुम अपना टाइम किल करो। किसी ने प्रश्न किया उसका जो जवाब गुरु दे रहा है वो संयम से सुनो। हम किसी से बात करें तो तुम बीच में बोलना शुरू कर दो, तुम अपनी सलाह देना शुरू कर दो, अरे फलाने डॉक्टर के पास चलो, ये करो वो करो। उसने तुमसे पूछा, अगर वो इतना ही बोल दे तुमको कि हम भैया जी से बात कर रहे हैं, तुम्हारे मुंह में क्या रह जाएगा? पहले तो जब कोई बात कर रहा हो ये अदब सीखो कि तुमको वहां से उठ के चला जाए।
जब तक तुमने गुरु की मर्यादा ही नहीं सुनी तुम खड़े ही रहो। मैं कहता हूँ तुम्हारा अपना कोई सगा संबंधी हुए तो भी अगर गुरु ना कहे तब तक नहीं बैठना, उठ के चले जाओ। गुरु को रुकवाना होगा तो रुकवा दे। जिसने ये मर्यादा नहीं निभाई तो समझना उसका दम कहाँ निकलेगा, उसका दम निकलेगा। गुरु की इतनी मर्यादा, इतना लिहाज वही कर पाएगा जिसको आत्मज्ञान, जिसको देहाभिमान वो तो डीठ बन के वहीं बैठा रहेगा, सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंक्वायरीज करेगा। नहीं, गुरु सामने बैठा हो तो मजाल है हमारे मुंह से एक शब्द भी निकल जाए। गुरु जब बात करता तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। गुरु जब पूछता है क्या अच्छा लगा तो तुम बोल नहीं पाते। तो ज्ञान बोलने के लिए, गुरु से बात करने के लिए मुंह खुले बस। इसके अलावा जब तक गुरु बैठा है कोई हलचल नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई आपस में मिलना जुलना नहीं। गुरु की मर्यादा रखोगे तब जाके कहीं आत्मज्ञान पड़ता होगा। और देहाभिमान के कारण हम दूसरे के गले मिलने लग जाते हैं, मत्थे चूमने लग जाते हैं, वो नंबर एक दूसरे को देने लग जाते हैं, डॉक्टरों का बताने लग जाते हैं दूसरे। क्यों भाई, तुम ज्यादा समझदार हो। यही तो देहाभिमान है। देहाभिमान ही सत्संग लो अच्छे से, हम लोग को अच्छी तरह याद है। अगर कोई लखनऊ से आ जाता है तो हम ऊपर बैठने की हिम्मत नहीं करते साथ में। ये मर्यादा जब तक नहीं करोगे ना गुरु की, और वो कहते कहते थक जाते हैं, कुछ बोलो कुछ सुनाओ, हम लोग कहते नहीं हम क्या बोलेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं, जो सीखा है वो आपसे सीखा है, वो आपने बोल लिया बस, हम क्या बोलेंगे। लोग खास जब उनके शहरों में भी जाते हैं तो कहते हैं, खुश होते हैं गुरु साहबान कि नहीं कमल तुम कुछ बताओ, तुम कुछ बोलो। लेकिन ये सीखी मर्यादा नहीं, गुरु भी उकसाए तो देहाभिमान नहीं। ठीक है, गुरु की आज्ञा हो जाए तो, जब तक गुरु की आज्ञा ना हो कुछ नहीं। गुरु की आज्ञा लेके काम शुरू। इतनी मर्यादा में रहोगे तो देहाभिमान नहीं। और यहाँ बैठ के गाली दोस्तियां बना लोगे, हाय हुला, हंसी मजाक, तो ज्ञान पक्का नहीं होगा। और जितनी भी फोन से बातचीतें भी करते हो ये भी सब खत्म। हम लोग 8 दिन तक कभी नहीं करते। इतना सारा सर्कल हमारे साथ का जुड़ा, हम 8 दिन तक नहीं करते। गुरु जी को पसंद ही नहीं, इसलिए हमारी किसी से बिगड़ी भी नहीं, बिगड़ी भी नहीं। तुम्हारी बनती भी है, बिगड़ती भी। क्यों? क्योंकि बैठोगे तो आपस में कोई ना कोई बात जरूर होगी। यहाँ की कोई बात हमें अच्छी लगी, कोई नहीं अच्छी लगी, भैया जी को ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारा ये टॉपिक ही नहीं है। देहाभिमान कैसे खत्म होगा? ये बातें किसने नोट की हैं? आत्मज्ञानी ने तो नोट नहीं की। ये बातें किसने नोट की होंगी? देहाभिमान। फिर तुम्हारा वो मित्र ज्यादा अच्छा हो गया गुरु से, जो तुम्हें यही मिला, इसी देश में मिला, वो ज्यादा अच्छा हो गया तुम्हारा। और गुरु आज तुम्हारा पराया हो गया। तो गाया क्या? गाया क्या? गुरु बिन अपना नाही होर, गुरु बिन अपना नाही होर, सतगुरु बिना नाही ठौर, सतगुरु बिना नाही ठौर। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। नहीं तो बहुत बड़ी चीज खाओगे, पता है? बाद में पछताने से कुछ नहीं। फलाना मुझे ये बोलता था, फलाना ये बोला, मेरा ऐसे छूट गया सत्संग, मेरा ऐसा छूट गया। क्यों छूटा? क्यों टूटा? गुरु था ना तुम्हारे पास, डॉक्टर था ना, तुमने कंपाउंडर से फोन पे क्यों दवा पूछी? डॉक्टर ने मना किया तुमको बात करने से, क्योंकि कंपाउंडर उसी डॉक्टर से सीखते 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 उसको अभिमान आ गया। और फिर एक दिन
डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ गया, सोचो वो तेरा इलाज कर सकता है अच्छे से? सिर्फ उसके पास लिखी हुई वाणी, डॉक्टर ने जिसको जो दवाइयां दी वो डायरी में नोट करता गया, पर उसके पास एमबीबीएस का अनुभव तो नहीं। उसको शरीर की पेनक्रियास के बारे में, सॉल्ट के बारे में, जो डॉक्टर ने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, कंपाउंडर ने वो सारी पढ़ाई कर ली। यहाँ जो गुरु आत्मा के निश्चय में, मैं कहता हूँ कोई 20 साल पुराना भी हो, गुरु के साथ भी रहता हो, तो भी उससे बात करने की क्या जरूरत है? वही कंपाउंडर हो सकता है, तो गुरु नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। गुरु का संग रहने से, गुरु के साथ बैठने से, उठने से गुरु जैसा नहीं बन जाएगा। ये ध्यान रखना। गुरु की बात अलग है, उसको आत्मा का निश्चय, वो तुम्हारी बात को हजम कर जाएगा, पचा जाएगा। पर जिससे तुम दोस्तियां बनाते हो, बातें शेयर करते हो, वो तब तक नहीं भा पाते जब तक तुम उनकी गुलामी करते हो, उनकी बात मानते हो। फिर वो एक की तेरा लगाकर तुम्हें भी वो बेइज्जत करते हो। ये ध्यान रखना। ये सिर्फ गुरु को ही सामर्थ्य है, पर देहाभिमान के कारण हमें लगने लग जाता है मिले सब हम गुरु की बदौलत, पर फिर गुरु पीछे हो गया और हमने आपसी माया फिर बना ली। माया से छूटना है कि बनाना है? है कोई अपना? बता दो। जब गुरु इतना तुमको ज्ञान बता रहा है तो तुम्हें यही समझ तो देगा, ना कहो को दोस्ती, ना कहो से बात करनी नहीं। कोई पूछे भी कि भैया जी क्या बात कर रहे थे तुमसे, क्या कह रहे थे? बोला तुमको क्यों बताएं, तुमको क्यों बताएं? हम गुरु जी से अंदर बात करके आते थे। तो यहाँ का जो लोकल भी सत्संग करने वाला हमसे पूछता था ना कि क्या बोला गुरु जी, तो गुरु जी मुझे समझा के भेजते थे। बोला कि तुम नए हो ना, देखना तुम्हारी जो लोकल गुरुवाणी होगी ना तुमसे पूछेगी, क्योंकि उनको इंक्वायरियां करने की आदत है। और गुरु की बात कभी किसी के आगे मत करना, शफा तेरे हाथ से चली जाए। तो हम कभी हम कहते थे हम तो भूल गए, हम तो गुरु जी को देख रहे थे, देखते देखते उन्होंने क्या बोला हमको समझे। इस तरह से कैसे न कैसे तुमको मैनेज करना। गुरु से आज मेरी क्या बात हुई है? कोई बात नहीं। तभी तो बड़े बड़े संत महात्मा लोग जो नाम की दीक्षा भी देते हैं तो कहते हैं ये किसी से बताना नहीं। पता नहीं कौन श्रद्धा वाला है, कौन श्रद्धा वाला नहीं, कौन तेरा ही दुश्मन बन जाए कि तुम गुरु के इतने क्लोज हो, तुम्हें काटने लग जाए। कोई तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए बेकार के ढोल बजाने बंद करो। ये आनंद आनंद दया मेरे भाई तब गाना जब तुम देहाभिमान से करोगे। तुम देहाभिमान में पड़े रहोगे, कोई भी तुम्हारे अंदर धतूर भर देगा, घास फूस भर देगा और तुम सही ट्रैक पर चलते चलते हट जाओगे। ठीक? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? क्या आया?